अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक। आप देख रहे हैं होशियारियाँ। दोस्तों, हम सदक़ात और खैरात इस महीने में बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन खैरात जो है ना वो अच्छी चीज़ें होती हैं, भलाई के काम होते हैं। और कहते हैं चैरिटी बिगिन्स एट होम। आपकी मोहब्बत, आपके ईसार, आपकी क़ुरबानी और आपके प्यार के जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं वो आपके माँ बाप हैं। आज एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप सब लोग यूट्यूब भी यूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं। बहुत मरतबा ऐसा होता है, आपको पता होता है कि ये जो हिस्सा है वीडियो का ये फजूल है, ये काम का नहीं है, आप उसे डबल टैप कर देते हैं, आप स्किप कर देते हैं उसे। ये बातें हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा जानता है, स्किप करना क्या होता है, डबल टैप करना क्या होता है। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि ज़िंदगी की कुछ अदवार हैं, अगर आप उन्हें डबल टैप कर देंगे आप बड़े ही कामयाब रहेंगे। ना सिर्फ ये कि इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आप बड़े कामयाब रहेंगे। कुछ हिस्सा है उसे डबल टैप करना है, उसे स्किप करना है। अब वो हिस्सा क्या है, उसके लिए कुछ अदवार समझ लीजिए। अदवार ये हैं, एक दौर आप पे ही आता है कि जब आप बच्चे होते हैं तो आपको लगता है आपके वालिद जो हैं वो एक सुपर हीरो हैं, वो सबसे शानदार आदमी हैं, उन्हें सब पता है। फिर आप जब थोड़े बड़े होते हैं आपको एहसास होता है नहीं, ये कुछ नॉर्मल आदमी है, सुपर हीरो तो नहीं है मेरे वालिद। फिर एक वक्त वो आता है कि अब्बू को कुछ नहीं पता, दौर बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, डैडी कुछ नहीं जानते, अब्बा बिल्कुल नाबलद हैं आजकल के हालात से। फिर एक वक्त आता है डैडी अब अजीब बातें करते हैं, कुछ बातें ठीक हैं लेकिन सब ठीक नहीं हैं। फिर एक वक्त आता है कि डैडी जो कुछ कहते थे बिल्कुल ठीक कहते थे। और एक वक्त आता है कि डैडी कहाँ हैं। तो ये जो वक्त है आपके बचपन का कि डैडी एक सुपर हीरो, उसके बाद जो वक्त आता है कि आपको लगता है नहीं सुपर हीरो नहीं है, एक आम इंसान है, नॉर्मल आदमी है, वहाँ से लेकर डैडी जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं वहाँ तक उसको डबल टैप करते हैं, उस हिस्से को स्किप करते हैं। जो स्किप कर देगा वो दो चीज़ों से बच जाएगा। एक इस पछतावे से कि डैडी कहाँ हैं, काश डैडी होते, और दूसरा दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत भलाइयाँ समेट लेगा। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं उस बादशाह के पास जिसकी बीवी निकल गई थी और वो उसको ढूंढने गया था। आइए बादशाह सलामत, आइए, ये हमारा छोटा सा गरीब खाना है, आइए। अच्छा खाना है आपका। आपको वो तिलिस्मी पहाड़ जो है हाँ जी। वो मिल गया? नहीं मिला। जैसे जैसे उसके पास जाते हैं वो दूर चला जाता है। अरे ये क्या वजह है भाईजान? ये तिलिस्मी पहाड़ जितना इसके करीब जाएंगे ये उतना दूर जाएगा। जैसे एक खूबसूरत लड़की के करीब जाओ वो भागती जाती है, भागती जाती है। अरे वाह, इसका मेरे पास एक हल है। क्या क्या हल है? मैं इन्हें शॉर्टकट रास्ते से लेके जाऊंगा। अच्छा, हाँ जी। उस रास्ते से पहाड़ दूर नहीं होगा? शॉर्टकट रास्ते से मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? ये दोनों जवान थे, शॉर्टकट ही गए थे। इनको किसी ने शॉर्ट कर दिया। अच्छा, आशा सलामत आपकी लॉन्ग रूट पे सेहत इजाजत नहीं देती। शॉर्टकट ही बेहतर है। ए बूढ़े छोटे जंगली, ये बताओ कि शॉर्ट रास्ता कहाँ से है? जी शॉर्ट रास्ता नहीं, मैं आपसे पूछता ही नहीं। आप मेरा ख्याल है कि तुम्हारे वालिद की याददाश्त चली गई है। मैं जहाँ तक मेरा अंदाजा है मेरे वालिद साहब भी चले जाएंगे। अच्छा सलामत, हम आपको जाने तो दें लेकिन रास्ता बताने की एक कीमत होगी। अच्छा, बिजनेसमैन है। बताओ क्या कीमत है लालची बौने? हमारी कीमत यही है कि आप हमारे मेहमान बने और हमारे घर कुछ खाना वगैरह खा के जाइएगा। भाई वाह, बहुत खूब यार, ये लालची नहीं बंदा भाई वाह। और कुछ देर हमारे घर आराम भी कर ले अरे वाह यार, ये दिल का भी अच्छा है यार। और जाते हुए 2-3 अशरफियाँ दे के जाइए। मैं अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। मुझे जल्दी से बता दो शॉर्टकट रास्ता, फिर मैं ये बाबा कहाँ ढूंढता फिरूंगा। बादशाह सलामत, आप बेफिक्र हो जाइए, आप आराम फरमाएं, हम आपको शॉर्टकट रास्ता बताएंगे। अरे वाह वाह, चलें भाई, ये कीमत मुनासिब है। सही बात। आप कुछ देर सस्ता लें। ठीक है। आशा सलामत के लिए डाइनिंग का इंतजाम किया जाए। जी अरे वाह यार, बहुत खूब भाई, देखो वो कितनी खिदमत कर रहा है और अब्बू उसके वैसे ही खड़े हैं। ये अबू नहीं, ये डब्बू हैं।
आराम से भारी हैं। क्या उन्होंने अपने हिसाब से फर्नीचर सही भी बात रखा है, हुआ? उनका पूरा है। बहुत अच्छे, बैठे बादशाह सलामत। बहुत शुक्रिया। इस पे तो आपने बैठना इस पे। जितनी जगह है उतना ही बैठ सकता हूँ। ये देखिए बादशाह वाह सलामत भी तो वाह बैठे। यार, बादशाह बहुत अच्छा है वैसे। बहुत अच्छा है यार, बहुत। उसने बिल्कुल ले तो लाल नहीं किया। और मैं अपने बादशाह के होते हुए उनके बराबर बैठ भी नहीं सकता। अरे वाह 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 वाह। बहुत दिनों के बाद इन टांगों को कुछ सुकून मिला। हाँ चल चल के थक गया था बादशाह। अब कुछ खाने को ला दो। बादशाह सलामत क्या खाएंगे आप? फल और गोश्त खाते हैं हम। जी बादशाह सलामत, मैं आपके लिए शुतुरमुर्ग लेके आता हूँ। हाँ ले आए। वाह वाह। बाबा मूर्ख। आप मुझे हड हराम लगते हैं। तुम्हारा यहाँ किसी चिड़ी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल? ये जो शुतुरमुर्ग आप खाने लगे हैं, ये हमने शिकार किया है। बहुत अच्छे। वाह। ये क्या है? ये क्या है? ये शुतुरमुर्ग है बादशाह सलामत। सिपा सलार जी आका। खब्बे पैरदा शितर लाला। ये क्या बादशाह सलामत के साथ मजाक है? ये शुतर है? ये खाएगा या मैं खाऊंगा? ये शुतर है? ये देखे, ये गुजरांवाला से लाए हो। ये इस मासूम का कसूर क्या था? और खिला नहीं सकते तो तुम पैदा क्यों करते हो? शॉर्ट रास्ता बताओ, शॉर्ट खाने खिला रहे हो। मैं तुम दोनों का कान बच्चा कोलू कर दूंगा। मैं तो इस बात से आलम पना हैरान हूँ। ये शुतुरमुर्ग का साइज ये है, अगर ये हाथी मार के लाते तो क्या बनता? हाथी खाने के लिए नहीं होता, बैठो। बादशाह सलामत, क्या बात है? मैं आपके लिए फल लेके आता ठहरो, ये पता नहीं मैं कैसे खाऊंगा। ये खाना बहुत ज्यादा है मेरे लिए। इतना तकल्लुफ क्यों किया? पूरे गांव को ऐलान करो हूँ। जी बादशाह कि सलामत। आज का खाना बादशाह सलामत के साथ। ये पकड़ो, तुम भी मेरे साथ कितने दिनों से भूखे हो, खाओ इसे। यार वो शुतुरमुर्ग का हाल देखिए। ये मेरी मूछें पकड़ो। बादशाह सलामत, रोटी लेके आऊँ? लेके आओ। अरे रोटी आ गई भाई, रोटी, चलें रोटी खा लें यार। मुफासा भाई प्लीज मेरी मदद करो, इसका बताओ पट किधर है? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये रहा इसका। पट मिल गया। तरबूज खाना पसंद करेंगे? इसके अंदर तरबूज आ जाता है। लेके आओ। ये क्या है? ये तरबूज है। ये वही सेब है जो आपने हमें पानी लेके आओ। जी बादशाह सलामत। पानी हाजिर किया जाए। तुम्हारे 8-10 चक्कर लगेंगे, मैं खुद ही पी आता हूँ। ए बादशाह सलामत, ये आपकी शान के खिलाफ है, उसे खुद लाने दे। जी बादशाह। जाओ इन्होंने तो सारा अपना पानी लाओ। बादशाह सलामत शेर हो के पानी पीना चाहते हैं। वाह, ये तो कुआं भी बड़ा छोटा किया हुआ है इन्होंने। बहुत छोटा है और नदी चल रही है और उसके पास ही इन्होंने जो है ना कुआं भी। नीचे से पैप लिया हुआ है नदी से। यार वो छोटी सी बाल्टी देखो, उसने उल्टा भी दी है। अच्छा पानी गिरी भी है, पानी के वो खींच के इतनी लेकर बहुत आला भाई, बहुत आला। यार बहुत आला, बहुत आला। आराम से नको नक भरा हुआ है। मैं गिलास लेके आता हूँ बच्चों। रहने दो, ये भी गिलास ही है। भाई बहुत खूब। मैं आपके लिए गिलास लेके आता हूँ। जाओ। हर चीज अपने मुताबिक रखी हुई। वैसे एक बात है, जी बादशाह सलामत। आप लोग ने बादशाह का दिल जीत लिया। वाह शुक्रिया वाह बादशाह वाह वाह। इतना कुछ मेरे आगे रख दिया, मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? इस मुंह से बादशाह सलामत। आप इस मुंह से ये उठा लें। बादशाह सलामत। जिंदाबाद। बादशाह
दुहाई है आलम पना, दुहाई है। जुलूस पूरा आने दो फिर बात करना बेटा। बादशाह सलामत। क्या बात है? बैठ जाओ, वन बात की जाए। बैठ जाओ, बादशाह सलामत। बैठ जाओ। दुहाई की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। हुक्म करें। आप कहें कि बोलो बोलो। मैं अपनी राया को कभी भी आप अपने आप से जुदा नहीं समझ। अरे वाह यार, ये तो बहुत बादशाह सलामत, आप ही हमें बचा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, कहना क्या चाहते हो तुम? बादशाह सलामत, डर के मारे रात को नींद नहीं आती और दिन को चैन नहीं आता। तुम्हें इश्क हो गया है। नहीं बादशाह सलामत, वो ये बात नहीं कर रही है। यार आप बादशाह सलामत है, लव गुरु नहीं है। मुद्दे की बात करो बादशाह सलामत के सामने। बादशाह को बताओ हमें जान का खतरा है। बादशाह सलामत, हमें जान का खतरा है। कौन है वो जो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है? आलम पना, एक द्रोह हमारे गांव में आ गया है। एक द्रोह हमारे गांव में आ गया है। भाई वो क्या कहता है दियो? बादशाह सलामत, उसकी भूख ही नहीं मिटती, हर चीज खा जाता है। हर चीज खा जाता है। ऐसी ऐसी चीजें भी खा जाते हैं। बादशाह सलामत, वो दनाता आता है, भेड़ बकरियां इंसान हर चीज खा जाता है। हर चीज खा जाता है। इतने इतने बड़े शुतुरमुर्ग होते हुए भी इंसानों को खाता है वो। तुम सब उसको मिलकर मार क्यों नहीं देते? वो बहुत ताकतवर है आलम पना। वो बहुत ताकतवर है आलम पना। चलो उन कल आना सबकी याद हो गया। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इतनी फौज भेजूंगा कि उस देव को नानी याद आ जाएगी। आलम पना का इकबाल बुलंद हो। इकबाल बुलंद हो। नहीं, वो गाते जाए। चपक चपक छैया 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 चपक छैया 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 हो छैया। चपक चपक अब बोलो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, गाँव वाले की सुनी जाएगी। बहुत आला। क्या हुआ आलम पना? हमारा सर क्यों चकरा रहा है? थोड़ी सी सर्दी भी लग रही है। बादशाह सलामत, आपको तो बुखार है। ये तुम्हारा अपना सेक है, मेरा नहीं। जाओ बेटा, घोड़ा लेके आओ, मैं साथ वाले गांव से हकीम को लेके आता हूँ। जी अब्बा जान। ओए, यार ये बच्चा कितना काम करता है यार। नहीं घोड़ा तो आ जाएगा, घोड़े पे बैठेंगे कैसे? और बादशाह सलामत, मेरे जैसा शाह सवार आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। ना कॉन्फिडेंस। ये तो शाही सवारी है, बड़ी मुश्किल होती है। सिपा सलार, आपको लगेगा कि जमीन के साथ साथ कोई शहबाज उड़ रहा है। आहा, वाह वाह। ये कौन सा घोड़ा है जो मेंगने कर रहा है? ये मेरे अब्बा जी की शाही सवारी है। जल्दी आना, इस शाम का खाना इसी घोड़े से खाएंगे। बादशाह सलामत, ये मुझे वैद सलाम बादशाह सलामत। आप कौन है? मैं बैद हूँ जी। अच्छा ये वैद आ गया भाई बड़ी जल्दी। हाँ तो जी, हाँ जी। वो कहाँ गए साहब? वो घोड़ा बहुत अथरा था जी, वो उसको लेके निकल गया। और ये आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ये मेरे अपने बैठने के लिए, मुझे पता है इनके पास बैठने को कोई चीज़ नहीं है। हाँ अच्छा 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 अच्छा। बादशाह सलामत, मैंने सुना बादशाह सलामत तबीयत दुश्मना कुछ नासाज है। हाँ ऐसा ही है, कुछ सफर के मामलात हैं, कुछ घर से दूर हैं। कितने अरसे से बादशाह सलामत आप घर से दूर हैं? काफी दिन हो गए। अरे वाह, ये क्या है प्याली में? इसमें बादशाह सलामत आपको दवाई रगड़ के दी जाएगी, कुछ चंद बूटियां हैं। अगर आप साबत ही दे दे, रगड़ मैं खुद लूं। अरे आपने तो बादशाह को देखा भी नहीं और पहले से ही आपने दवा बनानी शुरू कर दी। तजुर्बा भी कुछ चीज होती है भाई। अरे वाह। बादशाह सलामत, हाथ कीजिएगा। ले, ये पानी ले लें इसके साथ। मिकदार ज्यादा है। फिर आप मुझे दे दें, हकीम आप बन जाएं। आले बादशाह सलामत, ओ आराम से पानी पिए। अच्छी है, मीठी है। ओहो बादशाह सलामत, मैं एक बात बताना भूल गया। क्या? पहले तो मैं अपनी जान की अमान चाहता हूँ, इसके साइड इफेक्ट थे। हुण दसन दिया मामा खुआ। नहीं बादशाह सलामत, साइड इफेक्ट को ऐसे नहीं है कि जिससे आपकी जान को खतरा हो। अच्छा। बादशाह सलामत, इसके साथ आपको अजीबो गरीब सी चीजें नजर आएंगी। कभी आपको अपनी जिंदगी, कभी आपको अपनी मौत नजर आएगी। ओहो। लेकिन ऐसा होगा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हेलुसिनेशंस। ये इसके साथ होता है। ख्यालात आपको आएंगे, कभी कुछ नजर आएगा,
बेगम, मैं सिपा सलार हूँ। तुम मौत के कुएं में नाचने लगे हो। हकीम, कौन सी दुआ दे दी हमारे बादशाह सलामत को? हमने तो पहले बता दिया था बादशाह सलामत के, इससे आपको कुछ ख्यालात आएंगे। ख्यालात? मेरी जिंदगी मेरे सामने खड़ी है, दवाई और दे दो। ये देखो तबीब, हमारी बेगम। ये तो सिपा सलार है। कहाँ गए तुम्हारे बाल? कहाँ हैं? हमारी लिपस्टिक कैसे गई? ये दवाई का असर है, हम सिपा सलार हैं। तो वही मेकअप करके आओ, जाओ। ऐसा नहीं हो, वही साड़ी पहनो। हम सिपा सलार हैं। तो वो सब चीज कहाँ चली गई? ये दवाई का असर है आलमपना। हारून साहब, मुझे क्या हो रहा है? रानी तुम यहाँ? मुझे पहले ही शक था। तुमने बेवकूफ आदमी, मैं हारून हूँ। ARY पे काम करना शुरू कर दिया। ये तुम मेरी मलका हो? ओ मैं हारून हूँ। अभी ना कहना कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओ तबीब, क्या खिला दिया इसे? मैंने तो वही बादशाह सलामत आपका दवाई दी है। मैंने पहले कहा था कि आपको कुछ ख्यालात आएंगे। और स्क्रिप्ट से केड़ी दवाई लिख दी थी दानिश? हैं? दानिश, तुम ऐसे थे? दानिश, तो तुम्हारी शेव शेव करवा ली तुमने? अब तुम गिर जाओगे चकरा के। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बादशाह सलामत, क्या हो गया आपको? सिपा सालार जी, ये अब कुछ देर में नॉर्मल हो जाएंगे। आप बादशाह सलामत को इनकी जगह पे लिटा दें, बस। मैं अभी लिटा देता हूँ। क्या हो गया बादशाह सलामत को? पता नहीं कौन सी हेलुसिनेशन वाली जड़ी बूटियां उसने खिला दी हैं कि उसको हर जगह ही अपनी रानी नजर आ रही। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ दानिश साहब जी कि इस पर थोड़ी रिसर्च होनी चाहिए। मैं एक दो पुड़ियां बनवाता हूँ इससे। सही बात है, सही ना? बात है, बिल्कुल। हकीम, एक दो पुड़ियां बना दो जिसमें रानी नजर आए। आपने मुझे समझ क्या रखा है? हकीम, जो भी है, बादशाह सलामत तो फिलहाल गहरी नींद सो रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये तो नहीं होगा कि बादशाह सलामत होश में आए तो हमें कोई सजा दें। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपने अगर सही दवा दी है तो ऐसा क्यों होगा? ऐ तबीब, तुम हमें बहुत समझदार लग रहे हो। तुम्हारे पास कोई ताकत और हिम्मत की ऐसी दुआ है? सिपा सालार जी, हम आपको ऐसी दवा देंगे, आप हर जंग में सुरखरू होंगे। अरे वाह। आओ, और हम आपको अशरफियां नहीं दे सकते। क्यों? वो बादशाह देगा। अच्छा, बादशाह सलाम। ये तो अपनी खर्च कर बैठा ना। हाँ, ठीक है। इतना बड़ा देव, ये बहुत बड़ा देव है भाई, ये खा जाता होगा सब कुछ। ये तो बहुत खतरनाक है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हकीम, छट्टा लगाओ। हकीम, यार उसकी दवाई कुछ नहीं कह रही, तुम हिम्मत वाले हो, खड़े हो। मैं हिम्मत वाला हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इधर आ। मैं जी बढ़िया, इधर आ। नहीं, डरना के नहीं। इशारा करो, तकरीबन बावना तो मैं भी है। आज मैं छोड़ दो मुझे,
छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ओए 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 क्या हो रहा था? मैं तो सो रहा था। नाज़रीन, वक्त एक छोटे से ब्रेक के, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ड्रम ड्रम जिस पेस नाल तू बोलिया सा, ड्रम 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 पेस आगे और गोगे तुम ना वहां सामने चले जाना, हकीम यही है वो दो, हाँ हाँ यही है, दवाई दो, दड़ल देखना लड़ेंगे ये वो। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक में हमारे पास एक कपल आया, साथ उनका एक बच्चा है। कपल का प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो मिसेज हैं वो जापानीज़ हैं, खुद वो पाकिस्तानी हैं, तो शायद अब उनकी मिसेज जो है वो यहाँ से जाना नहीं चाह रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए हैं। थैंक यू। ये आपका बच्चा है, बच्चे का क्या नाम है? ये मेरा बच्चा है, ये जापान में ही पैदा हुआ था, इसका नाम है नाकागावा। और आप? खुर्रम, माय नेम इज खुर्रम। क्या नाम है बच्चे का? नाकागावा। नाकागावा। नाकागावा एक जगह भी है वहाँ पे। आ नाका गावा जेड़ा पुलिस दा नहीं लगदा, नाका गावा। अच्छा, आप भी आ गए, बच्चा भी आ गया, तो भाभी सॉरी मुंह से निकल गया, आगा था, फंबल हो गया यार। सच सच निकला है। सही हो यार। हाँ, ये मेरी बेगम है, इनका नाम है मुंह की चावा। मुंह की चावा, अन्य खावा। अच्छा जी। तौबा 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 तौबा। अच्छा आगा साहब, करेंगे आप नोट करें, भाभी के साथ बैठे हुए वो दोनों ही जो है वो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। असल में किस्सा ये नहीं जी। है। अब से 3 महीने पहले हम जापान से आए थे पाकिस्तान। अच्छा। 1 महीने की छुट्टियों पे, तो बेगम तब बड़ी स्लिम पे स्मार्ट। 4 महीने पहले? हाँ जी। बस इन्हें पाकिस्तान इतना रास आया, इन्होंने पंजाबी सीख ली, उर्दू सीख ली, और खाने तो इतने पसंद है कि जब हम आए थे तो हम निहारी नाश्ते में खाने जाते थे, अब हम निहारी का पतीला पीने जाते हैं। अच्छा जी, भाभी आपको निहारी इतनी अच्छी लगी? और क्या खाती हैं? माशाल्लाह 12 किलोमीटर दूर से बता देती हैं कि बीफ बिरयानी कहाँ अच्छी बनी। बिल्कुल, उन्होंने हाले भी मुंह चे। आवे बेगम घट मैनू स्टीम वाला इंजन बहुता लगा। हुकुम साहब, तू अपना बच्चा जो है ना अपने को फड़िया कर करो। ओह माय गॉड, मेरे रिश्तेदार यहाँ पे भी आए। और क्या करती सर, है? एक दफा मैं इन्हें बंज रोड ले गया। अच्छा। कह रही है तो खाली है, इसमें अगर कबाब बंज रोड होता तो मजा आ जाता। अच्छा, इतना ज्यादा खाती हैं? आप यकीन करें कि एक दफा हम फास्ट फूड खाने गए, बच्चे पे केचप गिर गया, मैंने कैसे बच्चे को बचाया। इन्हें लगा फ्रेंच फ्राइज पड़ा हुआ है। मैं पूछना ही चाहती हूँ इनसे कि बच्चा सिर्फ बाप की जिम्मेदारी तो नहीं है, आप उनकी भी गोद में दें बच्चा। आरजू बहन, आपको नहीं पता, जब इसे भूख लगती है तो ये अक्सर मुझे देख के भी यार, और उनकी गोद में जगह है कहाँ? आधे कराची का रिश्त तो यहाँ। और अच्छा जी, अगर लाहौर ले आए हो ना तो शामी रोड दा सिर्फ ना ही शामी है। हरून साहब जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੱਡਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। और मैं तो दावे ना दस रूह साहब के ਇਹੋ ਜਿਹੀ औरत पूरा पैकेट सीमे दे को साके। हारून साहब, आपको पता है वो मीटर लॉन्ग कबाब होता है और एक शपाटर रोल होते हैं बड़े वाले। जी। उसने ला के रोल रखा, अभी वो बता ही रहा था कि इसमें ये और उसने कहा भाभी ऊपर रैपर भी था, और मुकर गई, कह रही नहीं तुम रोल लाई नहीं हो, सबूत कोई था नहीं। फिर सुबह तक रुके सबूत के लिए। अच्छा, आपने और बच्चे नहीं किए? इन्होंने अंदर किचन कर लिया एक बच्चे के बाद। ये बताएं कि आपको चने कहाँ के पसंद हैं? ओए होए 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 होए, चने की गल कर रहे हैं। नहीं ज़हन जा रहा है ना? अच्छा, तुम हारून साहब, एक दफा मटन चने खाने गए, उसने गलती से इनसे पूछ लिया हाफ लेना है या फुल। इसके बाद इसने बोला फुल, तू पीछे हट जा।
हारून साहब मैं परेशान हूँ, मैं मुश्किल में फंसा हूँ। हमारे पास किस सिलसिले में आए? देखें, जापान में मेरा पूरा बिजनेस है, 1 महीने का बोल के आया था, 4 महीने हो गए। हमें वापस जाना है, ये जाने को तैयार नहीं है। ओहो, अच्छा एक सेकंड, मेरे कान में वो कुछ कह रहे हैं। जी जी, हाँ रोटी आ गई? एक सेकंड जी, मैं चाय का कहवा है यार सबके लिए। क्यों, क्या हुआ है? ओह अच्छा भाई, अभी चाय नहीं आ सकती। ये क्या बात? वो मैंने कान में मेरे उसको बता रहा है किचन से लड़का कि वो एक भाभी आई थी, तो जो दूध और पत्ती और सारे कुछ वो झूठ बोल रहा है, मैंने सिर्फ किया था। फिर ऐसा सामना ते देखची भी अंदर ही होनी है। आप चेक कर लें, आपके किचन में 3 लड़के होते थे, अब 2 हैं। वो जो चाय बना रहा था। अच्छा देखिए, नो जजमेंट्स, लेकिन क्या कभी आपने लाइपोसक्शन करवाने का सोचा? करवाई थी आरजू बहन लाइपोसक्शन। इसे बेहोश किया, लाइपोसक्शन से सारी चर्बी निकाली। जैसे इसे होश आया, इसने चाट मसाला डाल के उदों दी मेरा ख्याल है हल्की हल्की उत्ते भी लगी है। मैं बड़ा मुश्किल में हूँ, मेरा उधर बिजनेस है, ये जाने को तैयार नहीं है, बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। अगर अब एक बात बताऊं, यकीन करें, मैं उधर देखता हूँ, आपको देखता हूँ, बहुत छोटे से लगे। मैं यकीन करो, आज बाहर मेरे नाल फिर रहा सी जी, मैनू लगता सी कि इन्हें मैनू ना गुलटीयर जिहा रखा। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि वापस जापान चली जाए? जी जी। लेकिन वो चाह रही हैं कि वो पाकिस्तान रहे, क्योंकि वहाँ पे खद नहीं मिलती, जबान नहीं मिलती, बिरयानी नहीं मिलती और हलवा जात नहीं मिलते, ये वजह है। इसने एक दफा उजड़ी खा ली। अच्छा, उसके बाद इसने पूछा उजड़ी किस में होती है? मैंने कहा इन जानवरों में होती है। ओए 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 ओए, और इतना तजर्बा इतना हो गया, पावे वखरे कर लेनी मुंह च। अच्छा खैर, देखें, फैसला जो है ना वो तो बच्चे के फ्यूचर का है ना जी। असल बात तो ये है कि बच्चे का फ्यूचर जो है ना वो सिक्योर होना चाहिए। जी जी। वो आपने देखना है कि वो कहाँ रहना चाहता है। बेटा उठो। इतना गंदा रोया है। बच्चा क्यों? बच्चे का रोना जड़ा वो वड्डियां वाला है। इस बच्चे को मेरा ख्याल है कि मैदान के दरमियान में छोड़ें। हाँ जी। अगर वो भाग के माँ के पास गया तो आप पाकिस्तान में रहेंगे, फैसला हो जाएगा। ठीक है। अगर वो भाग के आपके पास गया ठीक है, तो आप जापान चले जाएंगे। हारून साहब, मैं तो परेशान ही हूँ कि बच्चे का फैसला अगर जापान की तरफ भी हुआ तो मैं इन्हें वापस कैसे लेके जाऊंगा? क्यों? कोई एयरलाइन जाने को तैयार नहीं है, कोई ट्रक जाने को तैयार नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक पानी के जहाज वाला मांगा। अच्छा अच्छा। और उत्थे भी अगर इन्हें क्यों कीता तो भी खुशकी का वजना। और वो बैरी जहाज वाले ने भी कहा कि अद्धी ऐस फेरे ते लेके जावांगे अद्धी। बच्चे को छोड़ें जरा। बेटा इधर आओ, जा बेटा, मेरे पास आओ। ओए हो, गिर गया। आराम से आ जाओ। मैं बेटा आ जाओ। बस यहीं रुक जाओ मैं बेटा। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर बेटा आपने जापान जाना है तो पापा के पास चले जाओ, और अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो मामा के पास चले जाओ। किसके पास जाएगा बच्चा? बेटा आजा बेटा, बेईमानी है, सीधा इधर आ जाना। बेटा आजा। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बेटा इधर। बेटे ये कहाँ जा रहा है? अरे मेरा बच्चा जिंदगी जावा। ओहो यार, ये तो गलत हो गया। मैंने मामू पास लेना है। नाज़रीन, वक्त दो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं हो जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, ज्यादातर कहाँ से खाना खाते? क्या बोर्ड बेसन? इनका बस चले पूरे बोर्ड बेसन को बेसन लगा नहीं, लाइपोसक्शन कराई थी, उन्होंने चर्बी निकाल के रखी। जब ये होश में आई, चर्बी देखी, अरे वाह वाह वाह, बहुत आला। सबसे पहले तो ये कि मैं आज फिर बहुत खुश हूँ क्योंकि ऑडियंस बहुत ही शानदार आई है। मेरे सुनने में ही आया है क्या? कि आज डॉक्टर्स आए हुए हैं। और कौन से डॉक्टर्स हैं?
वेटनरी डॉक्टर गोगे, वेटनरी डॉक्टर्स आए हैं। वो कह रहा था मुझे बुखार है। कर फोन करते रिपोर्टा मंगा अपनी। विक्की तुम ही इन्हें कोई इलाज कराया? नहीं ऐसा तो कोई एडा लंबा चौड़ा नहीं थी, सिर्फ पूछल थे जख्म से कटाती। अच्छा जी, मैं चाहूंगा जरा ऑडियंस से भी बात की जाए। डॉक्टर्स हैं तो इससे पहले कि इसको जवाब दे दें तो हम बात करते हैं। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं वालेकुम। लाइबा। तो बेटा आज आप हमारे लिए क्या लेकर आई हैं? मैं गाना गाऊंगी। जी अता करें। क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना जनू, अपनी अपनी धुन में सारे गम। अच्छा। गली गली नगर नगर भटक रही नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। वाह। तू आजा मेरी अखियों में, किते होर ना नजर लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते होर ना नजर लग जावे। के मांगू तुझे रब से मैं, दूर हुए ते फिक्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में। अरे आप बेटा इसमें मेहनत करें, आप बहुत अच्छा गा सकती हैं। बहुत अच्छा गा रही हैं आप। बेटा हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, आपके साथ हमारा एक सोवेनियर जाएगा एज अ गिफ्ट, प्लीज दें। बहुत अच्छा। जी नेक्स्ट कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद मुरसलीन। इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अच्छा गाना सुनाना चाहते हैं आप? हाँ जी गाना सुनाना चाहते हैं। अच्छा, जैसा उन्होंने सुनाया बड़ा अच्छा सुनाया, ऐसा ही आपका गाना भी? मेरी ये गजल है फैज अहमद फैज की। अरे वाह, बहुत आला यार। अच्छा जी आगा साहब, ये लड़का बहुत अच्छा गाया यार गजल बहुत अच्छे। मैं तो इस गल तो हैरान है कि मेरा भरा दुनिया का पहला बंदा जिन टी शर्ट भी गला लूज है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा, तेरी आँखों क्या है तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए। यूं न था मैंने फकत चाह के हो जाए। बेटा मुरसलीन, आपने बहुत अच्छा गाया है और अब बुरा लगता है आपको गिफ्ट के बगैर भेजूं। हाँ जी। मैं दो काम करूंगा, एक तो गिफ्ट के बगैर आपको नहीं भेजूंगा, दूसरा मैं गाड़ी के नीचे जरूर दूंगा आपको। भाई तो यार अच्छा लगा। डॉक्टर अहमद के क्लिनिक के बाहर ना भैंसों का रश रहेगा। क्यों? डॉक्टर साहब गाना बहुत अच्छा गा रहे हैं। अच्छा जी नेक्स्ट कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल्ला नूर है, मैं वेटनेरियन का स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं रेस करना चाहूँगा। जी जी। हमारे वेटनेरियंस के साथ ना थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होती है। बिल्कुल ठीक है। वो इस तरह से कि हमें डंगर डॉक्टर कहा जाता है। जी जी। इनफैक्ट जो हमारी डिग्री है वो 5 साल के लिए, 5 साल के अंदर हमने हर एनिमल के बारे में पढ़ना होता है। बिल्कुल सही। और जो वर्ड डंगर है वो स्पेसिफाई किए जाते हैं लार्ज एनिमल्स के लिए। नहीं तो आप जब डंगर कहते मेरी तरफ क्यों देखते? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ अच्छा जी बेटा, तो आप क्या बात कर रहे थे? वर्ड स्पेसिफाई किया जाता है लार्ज एनिमल्स के लिए, जैसे कि कैटल हो गए, बफलो हो गए। और हमने 5 साल के अंदर हमारी जो फील्ड है उसमें हमने पेट्स को पढ़ना होता है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है उसको पढ़ना होता है, वाइल्ड लाइफ है उसको पढ़ना होता है। मेरे भाई या तो बात छोटी करें या मैं बाहर चला जाता।
वही बात आप हाँ जिसले बफलो क्या ना उसले भी हल्की जी आखना ही तुझे नहीं नोट कर रहे मैं कर रहे हैं आप इधर आ जाए। अच्छा, तो आप ये नहीं कहना चाहते हैं कि हम तमाम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, हमें सिर्फ डंगर स्पेसिफाई ना किया जाए। नहीं बात है। तो आज के बाद कहें कि डंगर व दीगर हशरातुल अर्द, ये ना कहें। अच्छा, डंगर व कुत्ते बिल्ली डंगर का क्या कहें फिर? बेटा आप बता दो हम क्या कहें, हम वही कहेंगे। वो बताएं। सिंपली आप हमें डॉक्टर कह सकते हैं। डॉक्टर। अच्छा, यानी आपको भी आइंदा हम डॉक्टर ही कहें ना? एग्जैक्टली। ओके डन जी। अच्छा, मैं वैसे इस चीज में आपके साथ हूं। कुछ निशानियां होती हैं पूरी दुनिया में किसी न किसी चीज की। मिसाल के तौर पे अगर कहीं बुनियादें नजर आ रही हैं ना, तो इसका मतलब है यहां कभी इमारत थी, यही मतलब है ना इसका। अगर कहीं छिलके पड़े हैं किसी फ्रूट के, तो इसका मतलब है ये कभी फल था। अगर किसी मुल्क में ट्रैफिक के कवानीन पे पाबंदी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अदलो इंसाफ है। ऐसे ही ये अल्लाह का शुक्र है कि अब आके ये ज्यादा हुआ, पहले इतना नहीं था। जिस मुल्क में भी वेटनरी साइंसेज जितनी आगे होती हैं, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, एक फॉर्मूला है, आप मुख्तलिफ ममालिक के हाईवेज जो हैं वो निकाल के देखें, उनकी ट्रैफिक देखें। अगर तो आपको आगे या पीछे अपने मुसलसल हर वक्त हर जगह कोई ट्रक नजर आ रहा है, तो मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। ये एक मिसाल है इसकी। इसी तरह एक लिटमस टेस्ट है, जिस मुल्क में भी वेटनरी साइंसेस ज्यादा है ना, उस मुल्क में उतनी ही ज्यादा इंसानियत है। ये इस बात का सबूत। बहुत शानदार। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। और सर वाकई इन्होंने फोन खोलो लगता बाकी जनाब गेट खोले है। बहुत से लोगों ने अरुण भाई अपने फेस के इमोजीज बनाए हुए होते हैं। हेलो। एक सेकंड, आपने भी तो बनाया हुआ है। भाई बहुत अल्लाह का शुक्र है कि ऑडियंस तो अच्छी है ही है, लेकिन आज ना एक दो चीज़ें ऐसी हैं, जब मैं ऑडियंस से बात कर रहा था तो एक दो चीज़ें मेरे जहन में आई, तो मैंने उन्हें वहाँ जवाब देने की बजाय मैंने सोचा कि उसको ऑन एयर बताना चाहिए। ठीक है। आपको अगर कॉल आती है कभी अननोन नंबर से, तो जो समझदार लोग हैं वो अननोन नंबर से कॉल्स यूजुअली नहीं उठाते। बिल्कुल दुरुस्त। मोस्टली सर। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि अननोन नंबर से कॉल उठाने का जमाना चला गया। जब CLI नहीं होती थी तब आपको पता ही नहीं था कौन कॉल कर रहा है, तो आपको उठा लेना चाहिए था हर फोन। अब क्योंकि आपको पता है कि अननोन नंबर है, इसके पास मेरा नंबर नहीं है, आपको नहीं उठाना चाहिए। और कुछ लोग उससे बढ़ के ये करते हैं कि वॉइस मेल लगा देते हैं। जी, मैंने लगा रखी है। ये खैर एक अलग बात है कि वॉइस मेल जब उन्हें कहती है अपना पैगाम रिकॉर्ड करा दें, तो ज्यादातर लोग पता है करते हैं, अब वो बीप के बाद हेलो हेलो आवाज नहीं आ आपको कहा है कि अपना मैसेज रिकॉर्ड करा दे। सर भी कहते गलत सुनो। बाकी तो आप खैर वॉइस मेल को फॉरवर्ड कर देते हैं। कई मरतबा ऐसा होता है कि आप जब फोन उठाते हैं, बात सुनते हैं, तो जल्द से जल्द उसे बंद करते हैं। कुछ लोगों को आप ब्लॉक कर देते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल पे भी ब्लॉक कर देते हैं। कुछ लोगों को आप रिपोर्ट कर देते हैं कि ये स्पैम है। और कुछ लोगों को न सिर्फ ये कि आप ब्लॉक करते हैं, स्पैम करते हैं, बल्कि आप उन्हें ना ब्लॉक कर सकते हैं ना रिपोर्ट कर सकते हैं, आप उन्हें आर्काइव कर देते हैं। वो रोजाना आपको मैसेज भेजते हैं। एक तो वो होते हैं जो मैसेज आते हैं सुबह बखैर के मैसेजेस आते हैं। हाँ जी। कुछ लोगों को आदत होती है फूलों के गुलदस्ते पूरा पूरा दिन भेजते हैं। ऐसा ही है। तो वो बड़े प्यारे लोग होते हैं, दिल के भी अच्छे होते हैं, लेकिन इतने फूल इतने गुलदस्ते मैं क्या करूंगा। अच्छा, एक और जो मुझे यार वैसे बहुत बुरा लगता है, मैसेज भेज दिया आपने, हाँ जी, साथ ही कॉल आ गई, व्हाट्सएप चेक करो जरा। यार अच्छा सर कॉल करके ना दिल के वापस नहीं चल रहा, वो कुछ कार जा के ना बुआ खड़का के बाहर आ गए, मनीर साहब अंदर मैसेज चेक कर रहा। अच्छा, इसमें मजाक का पहलू तो अपनी जगह, लेकिन आपको बहुत से मैसेज ऐसे आ रहे होंगे, खासतौर पे छोटे बच्चों को या जो भी नौजवान होते हैं उनको, जो बुजुर्ग भेज रहे होते हैं। जी हाँ। वालदा, दादी, दादा, नाना, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो उनको रिप्लाई जरूर कर दिया करें। वो इससे आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। देखिए वो लोग तो है ना कि वो तो हमसे वैसे ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, वो तो दिल से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा,
लेकिन एक फनकार हैं, तो अब आप कॉल किसी को करते हैं तो एक तो मुझे ना मतलब बहुत लंबी तकरार जो है ना, क्या हाल है, अल्लाह का शुक्र, अब जानते भी नहीं है घर पे कौन कौन है। भाभी ठीक हैं, जी अल्लाह का शुक्र है। उनको पता भी नहीं होगा बच्चे कितने, बच्चे ठीक हैं, जी जी ठीक है। अम्मी अबू ठीक हैं, हाँ जी ठीक है। मौसम कैसा है? मौसम ओ हो। असल बात जो है ना फौरन उस पे आना चाहिए। सही बात। जो कि ये फॉर्मेलिटीज होती है ना, अब मिसाल के तौर पे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया तो मुझे कॉल आई उसकी, तो अब आप सोचें कि हम कितना बगैर सोचे समझे बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैंने कहा ठीक, आप सुनाएं। कहता है अल्लाह का शुक्र यार वो एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई। यानी आदत है यही कहने की कि हाँ सब ठीक ठाक है, लत टूट गई, एक्सीडेंट होया। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜੀ, ਜੀ। ਇੰਨਾ ਬਕੂਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਟਰਨਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अगर ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਣਨ, ਉਹ ਲੈਣਾ सर एक और बड़ा मैं एमरजेंसी ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, मैं कोई चोर अंदरों को मैं चीज़ां चुक के दौड़नी। चाचा जी रणदीप के बहुत हो गए, वो बड़ी बड़ी गल करते हॉस्पिटल को एमरजेंसी बंदे जाता ना, वो बाहर मेरे दादा जी दाखिल थी। एक बंदा आ कहता भी साहब किधर, कहते डॉक्टर साहब नशा करते, मैं समझाना है। पहले एक ऐसा मैसेज आता था जिसपे लिखा होता था कि 14 लोगों को सेंड करें, खुशखबरी मिलेगी। ये बात सही है। आपने नहीं ना आज तक सेंड किया। ये बिल्कुल सही कह रही है कि अगर आप नहीं फॉरवर्ड करेंगे आपके घर में एक बहुत बुरी खबर आएगी। मुझे गोगा बता रहा था कि अंकल ने वो मैसेज नहीं फॉरवर्ड किया। अच्छा मजे की बात तो ये है कि लैंडलाइन पे जब कोई कॉल करे, और क्योंकि आजकल सेल फोन्स की आदत है, मैंने अभी भी लैंडलाइन लगाया हुआ है। उसकी ना एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू भी है और एक क्लासिक वैल्यू भी। और उसका बिल जब आता है तो उसका जो गुस्सा आता है उस बिल को देख के कि यार उसकी बड़ी वैल्यू है। अच्छा, खैर, अब ज्यादा इसलिए नहीं आता कि सब लोग तो सेल फोन यूज करते हैं, लेकिन अब आदत बनी हुई है। तो मैंने पहले भी ये वाकया सुनाया हुआ है कि कॉल आई लैंडलाइन के ऊपर ना, तो मामू का बेटा था मेरे, तो मैंने फोन उठाया, कहता है अस्सलाम वालेकुम हारून भाई किधर हैं? मैं क्या यार मैं अनारकलियां ते लैंडलाइन गले च पाया है। भाई बहुत आला। अच्छा खैर जो बात शुरू हुई थी उसमें कंक्लूड कर दूं जी, वो ये कि ये जो कुछ आपने अभी ये बातें की है ना, इससे जो मेरा जुमला है उसको सुन लें और उसको प्लीज सीख लें, हमने भी किसी से सीखा ही है। और वो ये है कि आपका दिमाग आपका सेलफोन है, आपके कान और आपकी आंखें आपके फोन की स्क्रीन है, और कॉलर्स जो हैं वो लोग हैं। आप सबसे पहले ये करें अननोन कॉलर्स की कॉल ना सुना करें। सबसे पहला हक उनका है जो नोन कॉलर्स। दूसरी बात ये आपको पता होना चाहिए किसको वॉइसमेल की तरफ भेजना है, आपको पता होना चाहिए किसको ब्लॉक करना है, आपको पता होना चाहिए किसको रिपोर्ट करना है। बस एक काम करें, फोन वक्त पे बंद कर दिया करें। बहुत से लोग इस काबिल नहीं होते कि उन्हें कान से लगाए रखें। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।